हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है ट्यूसडे और सुबह का टाइम है अभी, और मैंने अभी सारा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर ना कपड़े मैंने रात में कुछ धुले थे, तो फिर मैंने रात में ही उसको नहीं डाले थे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कब बारिश वगैरह हो जाए। तो फिर रात में ही मैंने नहीं डाले थे। तो अभी सब कुछ करने के बाद अब मैं कपड़े बाहर डाल दूँगी। और अभी भी बारिश वारिश ना हल्की हल्की सी हो ही रही थी, और जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको मैं अंदर रख लूँगी, और जो गीले वाले हैं उनको मैं फैला दूँगी। और कपड़े में ना बस यही एक कर्टेन मैंने ये वाइट वाला धुला था, और हस्बैंड की कुछ मैं 2-3 शर्ट मैंने वॉश करी हुई थी, तो बस उन्हीं को भी डाल दूँगी, क्योंकि इनको मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ ना, मशीन में डाल करके नहीं वॉश करती हूँ, नहीं तो फिर कर्टेन की जो रिंग्स हैं वो निकल जाती हैं वॉशिंग मशीन में। तो इसलिए इनको मैं हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ। और अभी भी 2 वाइट कलर के और रखे हुए हैं, तो फिर उसे मैं किसी और दिन धो लूँगी। तो मौसम आप लोगों ने देखा बाहर का कैसा हो रखा है, पूरा रेनी वेदर है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है। और अभी इस टाइम तक भी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि टीवी मैंने ऑन करी नहीं थी मॉर्निंग में। और रात में काफ़ी ज़्यादा बादल बादल गरज रहे थे, तो मुझे सुनाई तो दे रहा था कि बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे, लेकिन तभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद फिर हस्बैंड घर आए, और आते के साथ ही उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी से टीवी ऑन करो। तो मैंने बोला क्या हुआ है, तब उन्होंने मुझे बताया कि देहरादून में बादल फट गया है। तो फिर मुझे पता चला, और उसके बाद जो फिर न्यूज़ देखा हम, बादल फटने की वजह से कितना सारा लोगों का नुकसान हुआ, पुल टूट गया, कुछ तो बह भी गए। देख कर के ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था। मैं तो कुछ मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ कि क्या लग रहा था, कैसा। सच में मतलब जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर कुदरत का खेल है। और अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो ये फ्राइडे का दिन है, और आज भी आने जाने में लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है ना, हर जगह जाम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो पुल टूट गया है ना, इस वजह से ज़्यादा जाम लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मैंने पानी पीने के लिए गर्म कर लिया है, अपने और हस्बैंड दोनों के लिए। और फिर यही न्यूज़ वगैरह देखने में मैं रह गई थी ना, तो फिर मैं नहाई नहीं थी। मतलब कि मुझे नहाने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मैं 9 साढ़े 9 बजे करीब गई थी नहाने के लिए। न्यूज़ देखने बैठ गई ना, तो फिर वही उठने का मन नहीं कर रहा था। पर हाँ, ये था कि साथ के साथ मैं लंच भी बनाती जा रही थी, तो वो तो मेरा टाइमली बन गया था। और यहाँ पर देखो, ये वाला हनी भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो अभी मुझे हनी भी मंगवाना पड़ेगा। बट ये जो हनी था ना, ये बहुत अच्छा था। अब तो जो मार्केट वाला आएगा तो वो तो खैर वो ऐसा नहीं रहेगा, बट इसका टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ इतना बढ़िया था ना। तो ये आई थिंक कि 1 महीना 1.5 महीना हमारा ये हनी चला है। जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता होगा, बट जो लोग अभी न्यू सब्सक्राइबर जो ऐड हुए हैं ना, तो उनको मैं बता दूं कि ये जो हनी था ना, तो ये हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से मंगवाया था, और ये एकदम घर में बना हुआ हनी था। तो इसलिए मैं कह रही थी कि इसका टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ बहुत अलग था, मतलब जो मार्केट वाली हनी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा था। और अभी ये ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं कह रही थी कि अब मुझे मार्केट से मंगवाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अभी चाय चढ़ा दी है अपने और हस्बैंड के लिए, और साथ के साथ मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। और मुझको पीने के लिए दूध मांग रही थी, तो मैंने एक साइड पे दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो न्यूज़ देखते देखते मेरा ये था कि लंच मेरा रेडी हो गया था। लंच बोले या ब्रेकफास्ट बोले, ब्रंच ही था ये हमारा एक तरह से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं, और मैं जस्ट अभी नहा धो करके आई हूँ। और झाड़ू बस मैंने लगाया था मॉर्निंग में, और बस मैं पानी गर्म कर रही थी, उतने ही देर में हस्बैंड आ गए थे, और आते ही उन्होंने न्यूज़ लगा दिया। और देहरादून में बादल फटा है, सहस्त्रधारा में इतना नुकसान, इतनी तबाही हुई है कि देख करके ही एकदम आत्मा जो है वो कांप जा रही है। और जिनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अपने जो बह गए हैं, तो वो जो बहने का जो वीडियो है ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा, और इतना मुझे बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए दुख लग रहा था। उनके अपने जो
कि मतलब नदी के इस पार थे वो लोग बहुत रो रहे थे, तड़प रहे थे कि हमारे लोग बह रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था देख करके सारी चीज़ें। तो बस भगवान उनको सहने की शक्ति दे। और अभी 9:30 बज गए हैं और जा रही हूँ मैं, अभी पूजा वगैरह करूँगी। बस वही न्यूज़ लग गया तो न्यूज़ देखने के चक्कर में लेट हो गया। तो न्यूज़ देखते देखते मैंने खाना बना दिया था हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने खाना तो खा लिया है और अब वो चले गए हैं सोने के लिए। और मुक्कू को भी ब्रश वगैरह करा के मैंने 2 बिस्किट दे दी थी तो उसने बिस्किट खाई है। तो अभी फटाफट से पूजा करके उसे भी नाश्ता कराऊंगी और मैं भी नाश्ता करूंगी। और हर जगह तो अभी एकदम रेड अलर्ट हो गया है। नंदा की चौकी जो कितनी पास में थी, और इवन हमारा जो पुल है जो सोसाइटी से बाहर ही निकलते के टाइम पे जो पुल है वो पूरा पानी पानी हो गया है। इतना ज़्यादा भर गया है वहाँ पानी, क्या कर सकते हैं, कुदरत का खेल है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। तो चलती हूँ, अभी पूजा कर लेती हूँ। और अभी अब मैंने पूजा वगैरह कर ली है तो यहाँ पर अपने और मुक्कू के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैं चीले बना रही हूँ, मेरे पास चीले का बैटर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने और मुक्कू के लिए चीले बना लेती हूँ। और पता नहीं क्यों ज़्यादा दिन का हो गया था, इस वजह से शायद एक भी चीला मतलब उतने अच्छे से ना तवे पे फैल नहीं रहा था, वरना कभी ऐसा होता नहीं है। मेरा चीला हमेशा बहुत अच्छा ही बनता है, बट पता नहीं क्यों इस बार मेरा चीला भी अच्छा नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो जैसा भी बन रहा है मुझे ही तो खाना है और मुक्कू को, तो फिर मैंने 2-3 चीले बना लिए थे। और अभी अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ। तो आज मैं डिनर में तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे ना फिर डिनर करके, और वैसे भी अगर जब उनकी मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है ना तो इस टाइम तक मेरा डिनर बन जाता है, क्योंकि फिर मुझे मुक्कू को लेकर के नीचे जाना होता है ना, तो अभी तक मेरा डिनर बन जाता है। और दूसरी साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी थी अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम तक हस्बैंड भी सो करके उठ गए थे। और वॉश बेसिन के साइड में आप लोग नीचे की तरफ में देख रहे होंगे ना, तो एक डोर ना उसका निकल गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीलन होती है ना कि वो जो कब्जा लगा रहता है ना तो उसमें मतलब जंग लग गई थी। अभी भी जंग पूरी दिख रही होगी वो वाइट वाइट प्लाई में। तो इतना ज़्यादा जंग लगा था ना कि इसकी वजह से ना वो निकल गया था दरवाज़ा उसका। जो जिस दिन भैया सीमेंट वगैरह भर रहे थे ना उसी दिन उनसे निकल गया था। तो अभी हम लोगों ने उसको बालकनी में रख दिया है, फिर हस्बैंड देखेंगे किसी दिन टाइम निकाल के उसको भी लगवा देंगे, क्योंकि ऐसे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खाना बना रही थी उतनी देर में ना ये वीडियो आई मेरे पास, जो हमारे पास वाला जो है ना प्रेम नगर का पुल वो टूट गया है, तो वो वाली वीडियो आई थी तो मैंने यहाँ पर लगा दी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है, बाकी न्यूज़ वगैरह में तो दिखा ही रहा था। और फिर मैंने ये ना मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि पूरा दिन ही ऐसा मतलब रात से ही ऐसा हो रहा था, लाइट आ रही थी जा रही थी आ रही थी जा रही थी, पूरा दिन ही ऐसा हो रहा था। तो फिर अभी शाम के टाइम पे जा कर के कपड़े धुल करके रेडी हुए थे, तो मैं यहाँ पर अभी धुले हुए कपड़ों को फैला दूँगी। बाकी बाहर तो मौसम ख़राब ही है, अंदर ही हवा पे ही कपड़े जो है वो सूखते रहेंगे। और फिर कपड़े फैलाने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए रोटियां बना दी थी, तो फिर वो डिनर करके चले गए थे ऑफिस।
जाने के बाद फिर हम लोगों ने भी थोड़ी देर बाद डिनर कर लिया था। अराउंड 8 पीएम हमने अपना डिनर कर लिया था और अभी यहाँ पर मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले कुकटॉप क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोऊँगी। और फिर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने जो आगे वाला हॉल है उसको थोड़ा सा सेट किया। जो टॉय वगैरह मुक्कू ने फैला करके रखे थे वो सारा कुछ समेटा। सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि रात में कर लेने से ना सुबह थोड़ा सा काम हल्का रहता है। और उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था, अभी रात के 9 ही बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर मुक्कू को बैठा करके यहाँ पर पढ़ा देती हूँ। क्योंकि पहले ना उसे ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सारा कुछ पता था मीनिंग के साथ में। लेकिन जब से मैं रीवा गई ना तो फिर उस बीच ना मुक्कू सारा कुछ जो है वो भूल गई थी। तो बताती नहीं थी, याद तो था बट हम लोग जब पूछते थे ना तो वो बताती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको एक बार फिर से बैठा करके और सारी चीज़ें रिमाइंड करवाई जाए। और वैसे भी अब मैं इसे नीचे ले जाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि वही है वो, अभी अब आजकल अंधेरा ना बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे भी मैं हस्बैंड के जाने के बाद ही नीचे जा पाती हूँ, तो 7:30 से पहले मैं कहीं कैसे भी फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो इसलिए फिर लगता है कि छोड़ो, अब इतना लेट हो गया तो अब क्या लेकर के जाना। और अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।